चलो अब इधर ध्यान देंगे बच्चों लोग, अभी हम लोग चालू करने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या चालू करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? ठीक है, अब इधर ध्यान से एवरीबॉडी कंसंट्रेट। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बिजनेस में फाइनेंशियली हेल्प करता है। क्या करता है? फाइनेंशियली हेल्प करता है। क्या करता है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो बेटा जी, यहां पर ए एक पार्टी है और दूसरा पार्टी बी है। आप बी को गुड परचेज करना है ए से, तो ये बोलता है भैया पैसा लगेगा। तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन एनी टाइम अपने पास कैश लेके रखे। तो आप इसके पास कैश नहीं था तो इसने गुड्स परचेज नहीं कर पाया ए से, ए का भी गुड्स सेल नहीं हो पाया, दोनों का बिजनेस नहीं हो पाएगा। इसको गुड्स मिलेगा नहीं तो सेल कैसे करेगा? तो कई बार जनरली कई सारे बिजनेस लोग के पास पैसा नहीं होता है एट अ टाइम, तुरंत। तो अब ये इसको रिक्वेस्ट करेगा, ये भाई तो टेंशन नहीं ले, तू एक काम कर, एक इंस्ट्रूमेंट बना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है, मैं उसको साइन कर दूंगा तो तू मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है तेरा पैसा नहीं दिया तो ये बोलता है ठीक है, अब मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को रिस्क नहीं है, मैं तेरे को माल सेल करेगा तो तू मेरे को टाइम से पैसा दे देगा। तो ए बी को गुड सेल करता है, बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। कौन ड्रॉ करता है? ए। तो इसको क्या बोलेंगे? और बी एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ड्रॉ ही बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है तो क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल। और इसके लिए बिल पेबल। कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो आप यहां पर ए के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे और बी के बुक में पूरी एंट्री क्या पास करेंगे? तो बच्चा लोग ये फास्ट बैच है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फटाफट इसको समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला ए के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे सेल करने की? बी अकाउंट डेबिट टू सेल। हाँ, सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। अब बी हमारा डेटर नहीं रहा, अब हमको जो भी पैसा मिलेगा किसके अगेंस्ट में मिलेगा बेटा जी? बिल रिसीवेबल के। तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया हमारा? एसेट। एसेट क्या होएगा? डेबिट। और बी डेटर नहीं है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। अब मैच्योरिटी में पैसा मिल गया, मैच्योरिटी में पैसा क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कोई डाउट है क्या? चलो, इन द बुक्स ऑफ बी गुड परचेज किया, क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? ए। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? ए टू। अब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया था, मैंने क्या किया था बेटा? तो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरा क्या हो गया? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बिल पेबल, तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा और ए मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, तो क्रेडिटर को खत्म करने के लिए क्या कर दिया हम लोगों ने? डेबिट। मैच्योरिटी में मैंने पैसा दे दिया, तो अब मेरी लायबिलिटी क्या है? तो बिल पेबल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे अपन? डेबिट। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। समझ में आया? ठीक है, तो ये बिजनेस में फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं क्या? हाँ सर, बिना फंड के भी क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस कर ले रहे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? चले आगे। सुनना भाई, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत ले, घर में बैठ के बना लेना, अभी फटाफट चलने दे। अभी तक ध्यान दो बड़ा। ए ने बी को गुड सेल किया, ए ने क्या किया? बी को गुड सेल किया। ठीक है, एंट्री पास हो जाएगी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ की एंट्री पास कर लेंगे। ठीक, मैच्योरिटी में डिसऑनर हो गया। अब अगर डिसऑनर हो गया तो ए के बुक में क्या एंट्री होगी? अच्छा, अब एक पैसा दे देगा बी को, एक तो गुड का पैसा नहीं मिला, उल्टे से पैसा देगा, नालायक। सुनो इधर, बी वापस मेरा डेटर बन जाएगा। बी क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा? अब मेरा एसेट नहीं रहा, एक्सपायर्ड हो गया, 3 महीने की वैलिडिटी थी, खत्म। अभी एंट्री दिखते हैं, बाद में डेट वाइज भी देखेंगे अपन। तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, बी के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? डिसऑनर की। बिल पेबल टू ए, बिल पेबल टू
बिल पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट, और ये वापस क्रेडिटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लियर हो गया सबको? चलो आप नेक्स्ट सेकंड केस। अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट कराता हूँ, क्या कराता हूँ? सपोज मैंने 2 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो यहाँ पर 5 लाख का बिल था और मैंने सपोज 5000 में 2 महीने के लिए बैंक से डिस्काउंट करा लिया सपोज। तो आप यहाँ पर सबसे पहला सेल की एंट्री क्या पास करेंगे? बी अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने से? 5 लाख। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, आप अपन ने क्या किया? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कराने की क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हाँ, बैंक में कितना पैसा आएगा और डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 5 लाख। कोई डाउट है क्या? अच्छा, डिस्काउंट कराने की एंट्री बी के बुक में क्या होगी? शर्मा जी, शर्मा जी नहीं होगी, क्यों? वेरी गुड, शाबाश। सर बी को क्या मतलब है? डिस्काउंट कौन करा रहा है? ए, तो बी को कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग एंट्री पास करना चाह रहे थे। ठीक, अब आप यहां पर मैच्योरिटी में अगर पैसा मिल गया, मैच्योरिटी में पैसा, हाँ क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैच्योरिटी में पैसा मिल गया। हाँ बेटा जी, एक बिल रिसीवेबल में आपको 2 बार पैसा मिलेगा, नालायक लोग। अभी इधर बी बैंक को पैसा देगा, बी क्या करेगा? मेरे को काय को पैसा देगा? मेरे को पहले से पैसा मिला हुआ है, तो मैच्योरिटी में पेमेंट मिलेगी, कोई एंट्री नहीं होगी। होश में रहना, ठीक है? मेरे को पहले से पैसा ठीक, तो ये होश में रहना, मैच्योरिटी में कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बुक में क्या होगा? पहला परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, फिर क्या होगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ठीक, डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। अच्छा, मैच्योरिटी में पेमेंट की, हाँ मैच्योरिटी में पेमेंट की होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश बैंक। क्लियर हुआ सबको? ठीक, कोई डाउट है? नहीं है? ठीक, अब अगर मान लो मैच्योरिटी में डिसऑनर हो गया, क्या हो गया? मैच्योरिटी में अगर डिसऑनर हो गया तो अब क्या एंट्री पास करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ए। हाँ कौन बताएगा? हाँ ऋषभ, हाँ बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, काय को? हाँ बिल रिसीवेबल मेरे पास था ही नहीं, तो बी आर कर कैसे कर सकते हो भाई मेरे? हाँ अब आया लाइन में, तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल करने की जरूरत, बेटा जी होश में रहना, क्या करना? तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? टू बैंक, बिल रिसीवेबल लिखने की जरूरत। अब बिल रिसीवेबल मेरे पास है ही नहीं, तो उसको क्रेडिट कर सकता हूं क्या? नहीं। ठीक, चलो हाँ ध्यान देना, यहां पर डिसऑनर की क्या एंट्री होगी? बिल पेबल टू ए, बिल पेबल टू बी के पास डिसऑनर कभी भी हो, एक ही एंट्री होगी, बिल पेबल टू ए, बिल पेबल टू। अल्टीमेटली मेरे से पैसा कौन लेगा? ए, और बिल पेबल अब मेरी लायबिलिटी नहीं रही, ध्यान रहेगा? ठीक, चलो अब नेक्स्ट। ए ने बी को गुड सेल किया था 5 लाख रुपए का, कितने का गुड सेल किया था? एवरीबॉडी कंसंट्रेट। और मेरे को सी को 5 लाख रुपए देना था, कितना देना था? सी को 5 लाख देना था। मैंने ने बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर दिया? उसको इंडोर्स, किसको कर दिया? सी को, हाँ इंडोर्समेंट। तो आप ए के बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, इंडोर्स करने की एंट्री सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यही होगा। ठीक, अब बी के बुक में क्या एंट्री होगी? ए टू बिल पेबल, ए टू बिल पेबल। अब इंडोर्स किया तो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैच्योरिटी में अगर पैसा मिल गया तो ए के बुक में क्या एंट्री होगी? भाजी मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा बी से तो क्या एंट्री होगी ए के बुक में? क्यों?
हाँ वेरी गुड सर। बी ना अब सी को पैसा देगा। किसको पैसा देगा? मेरे को सी को पैसा देना था, बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो अब वो पैसा किसको मिलेगा? सी को। मेरे को मिलने वाला नहीं है। ठीक है चलो। आप अगर डिसऑनर हो गया, क्या हो गया बेटा जी? डिसऑनर हो गया। अभी क्या एंट्री होने वाली है? इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगा? हाँ बी अकाउंट डेबिट टू सी। क्यों? बी हमारा डेटर बन जाएगा और सी हमारा क्या बन जाएगा? वापस क्रेडिटर। देखो इधर समझो, अभी सी बोलेगा ए भाई तेरा पार्टी ने पैसा नहीं दिया, तेरे पार्टी ने पैसा बोलता है मैं छोटी में पैसा नहीं है, तो अब वो किसका गला पकड़ेगा? ए का। ए किसका गला पकड़ेगा? बी। तो आप ए के लिए बी वापस क्या बनेगा? डेटर, और सी क्या बनेगा? वापस क्रेडिटर। आया समझ में? ठीक, कोई डाउट है? इसके बुक में डिसऑनर की एक ही एंट्री होने वाली, क्या? बिल पेबल टू ए, बिल पेबल टू। अच्छा सी के बुक में क्या एंट्री होगी बेटा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, पहला ये एंट्री होगा। ठीक, अब मैच्योरिटी में क्या हो गया? डिसऑनर। डिसऑनर को क्या एंट्री पास करेंगे? ए टू बिल रिसीवेबल, ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वापस रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ए वापस डेटर बनेगा, बिल रिसीवेबल मेरा एसेट नहीं रहा क्योंकि मेरे को पैसा नहीं मिला उससे। ठीक है, और अगर पैसा मिलेगा तो कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल, कैश बैंक टू। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट मेरे को सॉल्व करके देंगे एवरीबॉडी। ठीक है, एंट्री रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है, इधर सुन लो एवरीबॉडी कंसंट्रेट। रिकॉर्डेड लेक्चर हो रहा है, आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके भेज दिया जाएगा। और अभी आप लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद खासकर ऑनलाइन वाले आप लोगों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन को देखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक, तो जब आप लोग भी अगर ऑनलाइन मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी सेम चीज़ करना है, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को देखेंगे। ठीक, चलो अब इधर ए ने बी को 5 लाख रुपए का गुड सेल किया था। हाँ 5 लाख, सी था वो, 6 लाख नहीं था। अब इधर समझो, मेरे को सी को 5,10,000 देना था। कितना देना था? 5,10,000 मेरे को सी को देना था। मैंने सी को बोला ये भाई देख मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, तू 2 महीने में तेरे को पैसा मिल जाएगा, चलेगा क्या? मैं बोला सेटलमेंट में दे रहा हूँ, तेरे को 10,000 रुपये देने वाला नहीं हो, 10,000 देने वाला, बदले में क्या कर, 5 लाख का बिल रिसीवेबल को ले ले। तो सी बोला ठीक है, तू पैसे के लिए बहुत घुमाते दे दे, कम से कम ये तो क्लियर है 2 महीने में पैसा मिल जाएगा मेरे को। ए ने बी को 5 लाख का गुड सेल किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, अब सी को उसको 5,10,000 देना था। तो सी ने बोला कि मेरे को 5 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दे फुल सेटलमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक, तो अब ए बी सी के बुक में क्या एंट्री होगी? हाँ तीनों को बुक में एंट्री मेरे को पास करके दो, एवरीबॉडी फास्ट। स्टार्टिंग से सेल की एंट्री को छोड़ के दो, एक काम करो सेल की जाने दो, सेल परचेस की सीधा बिल ऑफ एक्सचेंज से ड्रॉ करके दो। हाँ मैच्योरिटी में पेमेंट हो गया। अच्छा मैच्योरिटी में पेमेंट हो गया तो क्या, डिसऑनर हो गया तो क्या, दोनों करना है? खाली डिसऑनर लास्ट में? अच्छा चलो पेमेंट हो गया उसका कर लो, चलो करो। यहां पर बच्चे लोग अब एंट्री होगा, सबसे पहला ए के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बी से मेरे को कितने का बिल रिसीवेबल मिला? एनी डाउट? चलो अब बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने सी को बोला ए भाई तो 5 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज ले ले और 5,10,000 को नमस्ते कर दे। तो बोला ठीक है भाई, तू घुमाता बहुत है, पेमेंट के लिए दे दे, मेरे को टेंशन नहीं है। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे? सी अकाउंट डेबिट कितने से? 5,10,000। तो 5,10,000 से मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, मेरा बिल रिसीवेबल कितने का चला गया बेटा? 5 लाख। तो डिस्काउंट कितने का मिल गया मेरे को? 10,000 का डिस्काउंट मिल गया। कितने का? क्लियर हुआ? अब मैच्योरिटी में मेरे को पैसा मिलेगा किसी को, तो मेरे पास पैसा मिलने की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अब इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ, हाँ क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहला हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। एनी डाउट?
नहीं है। चलो आप सी के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए। कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज मिला? 5 लाख। मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया ए को? 10। देखना कैमरे में दिखना कुछ बेकार होगा। तो बच्चों इधर ध्यान देंगे सबको ही, अभी एवरीबॉडी कंसंट्रेट। तो यहां पर ए अकाउंट डेबिट टू बिल, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए, कितने हो जाएगा यहां पर? 5,10,000। 5 लाख। एनी डाउट? चलो अब मैच्योरिटी में पैसा मिल गया तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल आपका हो जाएगा यहां पर 5 लाख। किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब इधर ध्यान से एवरीबॉडी कंसंट्रेट। अगर डिसऑनर हो जा रहा है, क्या हो रहा है बेटा? 2 मिनट रुकना ना। चलो डिसऑनर की एंट्री क्या पास करेंगे, इधर ध्यान देंगे सबको ही। ठीक, तो यहां पर क्या एंट्री होगी डिसऑनर के? ए के बुक में जल्दी बोलो। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, फीस अकाउंट डेबिट। बी वापस डेटर बनेगा क्या? अच्छा, बी डेटर कितने से बनेगा? 5 लाख। 5 लाख से। तो बी का अकाउंट क्या करेंगे अपन? डेबिट। अच्छा, अब डिस्काउंट मेरी इनकम नहीं रही तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे अपन? डेबिट टू सी। सी मेरे से कितना पैसा लेगा आप? अब बोलेगा बच्चा आपने 2 महीने में पैसा नहीं देना, अब मेरे को पूरा 5,10,000 रुपए चाहिए। आया समझ में? इसके, हाँ, इसके बुक में डिसऑनर की एक ही एंट्री होने वाली है। कौन सी? बिल पेबल टू ए। अच्छा, आप सी के बुक में डिसऑनर की क्या एंट्री पास करेंगे? सी के बुक में होगा ए अकाउंट डेबिट, कितने से? ठीक है, टू बिल रिसीवेबल कितने से खत्म होगा? सर जितने का बिल ऑफ एक्सचेंज बना उतने से खत्म होगा ना। अब डिस्काउंट मेरा एक्सपेंसेस नहीं रहा, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। क्या करेंगे अपन? हाँ, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक, चलो तो ये था आपकी पूरी एंट्री इन केस ऑफ डिसऑनर और इंडोर्समेंट के समय। ठीक, हाँ बोल, क्या बोल रहे बेटा? डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। हाँ, तो सबसे पहला यहां पर बी वापस डेबिट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों होगा बी डेबिट? वापस डेटर बन जाएगा बी हमारा। ठीक, और डिस्काउंट अब मेरा इनकम नहीं रहा, और सी क्या बन जाएगा मेरा? वापस क्रेडिटर। सी मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, इसके बुक में तो एक ही एंट्री होने वाली है, बिल पेबल टू ए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। इसके बुक में क्या एंट्री होने वाली है?
ए क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, हाँ बिल रिसीवेबल था कितने का मेरे पास 5 लाख, खत्म कितने से करेंगे 5 लाख, और डिस्काउंट अब मेरा एक्सपेंसेस नहीं रहा क्योंकि मेरे को अब पूरा पैसा मिलेगा। ठीक, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट पूछ सकते हो बेटा? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? हाँ चलो, अब हम लोग आते हैं ए के पास। जरूरी नहीं है कि खाली एक बी ही हो, उसके पास हो सकता है सी बी हो, डी बी हो। ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो टाइम से पैसा नहीं देते और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते रहते हैं। अब ए बोलेगा भाई इतना सारा प्रॉब्लम है, मैं एक काम करता है, बैंक को अपॉइंट करता है, बैंक मेरे बिहाफ में क्या करेगा, जैसे ही ड्यू डेट आएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करेगा, कलेक्शन कर लेगा और कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में पैसा ले आएगा। तो उसको बोलते हैं अपन बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं अपन? तो ये अपन पैसा तुरंत ले रहे हैं कि हमको मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा? मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा। कब मिलेगा मेरे को? मैं अभी पैसा ले नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपना हेडेक बैंक के पास ट्रांसफर कर रहा हूं। भाई मैच्योरिटी में इतना सारे बिल ऑफ एक्सचेंज है, कभी किसी का 2 महीने का 50,000 का, किसी का 5 रुपए का 3 महीने का, किसी का 50 करोड़ रुपए। ठीक है, मजाक करो। तो ऐसा 500 करोड़ का, अभी इतना मैं किधर ध्यान रखेगा, अभी पॉसिबल नहीं मेरे लिए। तो मैं क्या करेगा, बैंक को अपॉइंट करेगा। किसको करेगा? ठीक है, तो अभी इधर समझो आप लोग, तो अभी एंट्री क्या पास करने का है, तो जब भी मेरे पास बिल रिसीवेबल आएगा एक बुक में क्या एंट्री पास करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो भी है जिससे भी मिल रहा है। ठीक, अब उसको कहां भेज रहे हैं हम लोग, बैंक के पास। क्या एंट्री पास करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू। अब मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। समझ में आया क्या? ठीक, अब अगर डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो अब एक बुक में क्या एंट्री होगा, जल्दी बोलो, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए। एक बुक में ये नहीं लिखना है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट था, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब उससे पैसा नहीं मिलेगा, और बी वापस मेरा डेटर बन जाएगा। बी क्या बन जाएगा? एकदम क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? पैसा नहीं मिला है, डिसऑनर हो गया, तब बोल रहा हूं। ठीक है, पैसा नहीं मिला है, पैसा मिल गया तो ये एंट्री है, बी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर पैसा मिल गया तो ये एंट्री, और नहीं मिला तो डिसऑनर की एंट्री। ठीक है, या तो मिला या तो नहीं मिला। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट एंट्री बेटा जी ध्यान देंगे इधर। नेक्स्ट आता है आपका रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इधर समझो, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, जैसे ए ने बी को गुड सेल किया था 5 लाख रुपीस का और 2 महीने का टाइम लिया था। अब 2 महीने के बाद बी देखा, अरे यार ये तो मेरे पास पैसा नहीं है, काम करना पड़ेगा, ए के पास जाता है। अब ए को बोला एक काम कर भाई, तू 5 लाख रुपए का ना और 1 महीने का वापस बिल ऑफ एक्सचेंज और बना, और बदले में काम कर, जो मैंने 1 महीना ना उसके बदले क्या कर, मेरे से और इंटरेस्ट ले लेना। अब वो इंटरेस्ट मे भी तुम्हारे को तुरंत दे देगा, मे भी बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ऐड करने बोल देगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर लेना, और कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ऐड कर देना और नोट दे के आ जाना। ठीक है, तो अब रिन्यूअल ऑफ बिल की एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहला ए के बुक में आपको क्या एंट्री पास करना पड़ेगा, सबसे पहला डिसऑनर की एंट्री। सबसे पहला काय को डिसऑनर की एंट्री, मतलब पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, एक्सपायर्ड, अब उसकी वैलिडिटी समाप्त, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास करोगे,
बीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये डिसऑनर की एंट्री हुई। अब नया बिल और बना रहे हो, नया बिल बना रहे हो, पूरा का पूरा 1 महीने बाद देगा बोल रहा है, और मान लो इंटरेस्ट के साथ देगा बोल रहा है। क्या एंट्री पास करोगे? पहले ये एंट्री पास कर लेना, अलग से एक एंट्री पास कर लेना, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बी अकाउंट डेबिट टू कर सकते हो, लेकिन पहले ये एंट्री पास कर लेना बेटर रहेगा। सपोज 1 महीने का वो ले रहा है, मान लो यहाँ पर 2000 रुपये, ठीक है, तो बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना कर दोगे आप? 2000। आप नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे आप? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितने से? 5,02,000 से, ठीक है। अगर कैश में दिया तो यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000, बिल रिसीवेबल 5 लाख का हो जाएगा, ठीक। और अगर कैश में नहीं दिया तो बिल रिसीवेबल के साथ ऐड हो जाएगा। अब मैच्योरिटी में पैसा मिल गया, क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने से? 5 लाख। आप बी के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे बेटा जी? ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, अच्छा नहीं, डिसऑनर से करते हैं, चलो डिसऑनर से करते हैं। क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ, बिल पेबल टू ए। फिर क्या करेंगे अपन? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, कितने से? और यहां पर कितना है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, जल्दी बोलो। ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, कितने से? 5,02,000, ठीक है। आप नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, जल्दी बोलो। पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हाँ, कितने से? 5,02,000। किसी को कोई डाउट? पाजी समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना? ठीक, चलो अब इधर समझो, ए ने बी को 5 लाख रुपए का गुड सेल किया था और 2 महीने का टाइम लिया था। अब बी बोला, ए भाई मेरे पास पैसा नहीं है, काम करना, 1 महीने का मेरे को टाइम दे, मैं देगा। बोला ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप बोलेगा कि पूरा पैसा नहीं देगा, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ पैसा तो आपको देना पड़ेगा, मेरे को भी पैसे की जरूरत है। तो बी अपना गल्ला खोल के देखा, बोला अभी 2 लाख रुपए चलेगा क्या? मैं बोला चलेगा ना बेटा, 2 लाख तो दे दे। तो अभी बी ने कैश दे दिया ए को, कितना? 2 लाख। आप रिमेनिंग का बिल ऑफ एक्सचेंज नया बनाने बोला, कितने का? 3 लाख। तो 3 लाख का अगर बनाने बोला तो आप इंटरेस्ट कितने में लोगे? 3 लाख में लोगे कि 5 लाख में? 3 लाख में लेंगे ना सर, क्योंकि 2 लाख तो अभी दे दिए ना सर, 2 महीने में मेरे को दे दिया, तो काय का उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो कितने में लेंगे? सपोज 3 लाख का आपका पैसा आ रहा है, 1500 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। कितने का इंटरेस्ट आ रहा है? 1500 का इंटरेस्ट अगर कैश में दे देगा तो क्या, और बिल रिसीवेबल के साथ देगा तो क्या? फटाफट सॉल्व करके दो ए और बी के बुक में। डिसऑनर से, डिसऑनर से एंट्री पास करना है आप लोग को सिर्फ। हाँ, तो सबसे कभी ध्यान रखना, कभी भी जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल का केस है तो पुराने बिल को पहले डिसऑनर कर दो। देखो जज साहब, इंटरेस्ट के बारे में मैंने क्या बोला था आपको? अगर कैश में मिल गया है स्टार्टिंग में ही तो क्या, और बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ऐड किए तो क्या? दोनों सिचुएशन बता देता हूं आपको, एक दोनों सिचुएशन आपको यहां पर कर रहा हूं। अब यहां पर अच्छे से पेशेंस के साथ समझेंगे एंट्री क्या पास करना है इन द बुक्स ऑफ ए। तो यहां पर सबसे पहले अपन चालू करते हैं डिसऑनर से, क्योंकि बच्चा कई बार डिसऑनर की एंट्री पास करना भूल जाता है। तो पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर करना पड़ेगा। तो डिसऑनर करने के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हाँ, कितने से करूंगा बेटा? 5 लाख। अभी देख लो, यहां पर पुराना बिल एक्सपायर्ड हो गया, उसको खत्म करना पड़ेगा। तो पूरा बिल सिलसिला तो 5 लाख से खत्म किया। अभी इधर ध्यान दो, अब आप नेक्स्ट एंट्री पास करने वाला हूं मैं यहां पर इंटरेस्ट की एंट्री। क्या की एंट्री? इंटरेस्ट की क्या एंट्री पास करूंगा मैं? बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बी अकाउंट डेबिट टू, हाँ, कितने से? 1500, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अगर मेरे को
कैश के साथ इंटरेस्ट का पैसा मिला है, कैश के साथ, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,01,500, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा 3 लाख, टू बी हो जाएगा आपका 5,01,500। आया समझ में, आया कि नहीं आया? नया बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का बना है बेटा? 3 लाख। कितने का बना है? तो टोटल कितना हो गया आपका? 5,01,500। गॉट इट? अगर हमको यही बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है? तो कैश मेरे को 2 लाख मिलेगा, ठीक है, और मेरे को यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का बनेगा आपका? 3,01,500 का। बस यही होगा और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। हाँ चलो, आप मैच्योरिटी में पैसा मिल गया, मैच्योरिटी में पैसा मिल गया तो गारंटी पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या तो 3 लाख मिलेगा आपको अगर पहले से इंटरेस्ट मिल गया है, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ था तो 3,01,500 आपको, इतना पैसा आपको मिलेगा। आया समझ में? ठीक। आप इन द बुक्स ऑफ बी एंट्री पास कर लोगे? हो जाएगा आप लोग से? हाँ, ये होमवर्क करके लाना, बाद में बताऊंगा तेरे को, ठीक। अभी ये कर लिए क्या? पहले आपको पुराना बिल है पूरे से डिसऑनर हो गया, पूरे से आपको पूरा 5 लाख से डिसऑनर करना पड़ेगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा से डिसऑनर, फिर उसके बाद पैसा ले ले उससे जितना पैसा दिया है। पहले नहीं कर सकते कि कैश मिला B3 का बचत क्रेडिटर नहीं नहीं, पैसा ब्याज के बदले मिल रहा है ऐसा बताया, ठीक है। हाँ चलो चलो, अभी नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोला? रिटायरमेंट ऑफ बिल होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर ए ने बी को 5 लाख का गुड सेल किया था 2 मंथ के लिए, और मैच्योरिटी के पहले ही बी बोलता है भाई ए सुन तो मेरे पास पैसा आ गया रे बाबा, तो 2 महीने के लिए लिखा था, 1 महीने बाद बोलता है, जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हुआ और 1 महीना बचा हुआ है तो बोलता है मेरे पास पैसा आ गया है। ये बोलता है भाई नेकी और पूछ दे देना पैसा मेरे को 5 लाख। बोलता है अच्छा, मेरे को आपने कितने का टाइम दिया था? 2 महीना। मैं पैसा कैसे दे रहा हूं? 1 महीना पहले। 2 महीने का टाइम था, 1 महीने के बाद दे रहा हूं तो 1 महीना पहले दे रहा हूं, ठीक है। तो बोलेगा कुछ तो अभी फंड का कॉस्ट होता है, तो फंड का कॉस्ट होता है तो क्या चाहिए बदले में मेरे को? इंटरेस्ट। तो यहां पर बोलेंगे अपन रिबेट। क्या बोलेंगे इसको? रिबेट, ठीक है। तो अब यहां पर रिटायरमेंट ऑफ बिल का ए के बुक में क्या एंट्री होगा? तो सबसे पहले इसको पैसा मिल रहा है क्या? सपोज डिस्काउंट हो या रिबेट हो रहा है, यहां पर मान लो 1,000 रुपीज, तो यहां पर क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू, हाँ यहां पर कितना आएगा? यहां पर और यहां पर। अब इन द बुक्स ऑफ बी क्या एंट्री पास करेंगे? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? और मेरे को रिबेट कितने का मिल गया बेटा जी? तो यहां पर 1,000 का मेरे को रिबेट मिल गया। आया समझ में? इसको बोलते हैं अपन रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? 11th में पढ़े हुए तुम लोग? हाँ हाँ, एक महीना जो बचा उसमें, हाँ जैसे मान लो अगर हम लोगों ने 3 महीने का बिल लिखा, कितने का बिल लिखा? तो 2 महीने के बाद पैसा दे रहा है, तो 1 महीना पहले दे रहा है तो 1 महीने का निकालेंगे डिबेट। जैसे बोलेगा यहाँ पर 5 लाख है, 9% आपका इंटरेस्ट का रेट है, तो 5 लाख का 9% 1 महीने का निकालना, अगर क्वेश्चन में देगा तो, ठीक। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलो अब आता है आपका एकोमोडेशन ऑफ बिल। क्या आता है आपका? एकोमोडेशन ऑफ बिल, यहाँ पे 2 मिनट ना,
देखो रिन्यूअल ऑफ बिल अपन कर लिए, रिन्यूअल ऑफ बिल हो गया अपना, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बिल अपना हो गया है। अब आ रहा है आपका एकोमोडेशन ऑफ बिल ना। तो पहला क्वेश्चन अरेज होता है एकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है। देखो सीए में जो क्वेश्चन है एक से एक क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग डायग्राम बना के सॉल्व करना, जैसे मैं डायग्राम बना के यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, ठीक है। ये देखो एकोमोडेशन ऑफ बिल, एकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है इसको अच्छे से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एकोमोडेशन ऑफ बिल में आप ध्यान देना बेटा, लक्ष्य जैन और यश मेहता, ठीक है, लक्ष्य जैन और यश मेहता दोनों एकदम लंगोटिया यार हैं। आप लंगोटिया यार होने की वजह से क्या हो रहा है, एकोमोडेशन ऑफ बिल समझो, इधर ध्यान से। अब लक्ष्य जैन यश को कॉल करता है, बोले यार मेरे को ना 5 लाख रुपए की जरूरत है यार, कैसे भी करके 5 लाख मिल जाना, दिवाली अभी तो गिफ्ट आइटम खरीदूंगा, साला बैंकर मार्केट में बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसके बाद 2 महीने में तेरे को पैसा दे दूंगा। तो यश बोलता है टेंशन नहीं ले, तो 5 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज बना, मैं उसको साइन कर देता है, मैच्योरिटी आएगा क्या करना, तू मेरे को पैसा दे देना, मैं बैंक को पैसा दे देगा, तो बैंक से डिस्काउंट करा ले बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो लक्ष्य बोलता है हाँ ठीक है यार ये अच्छा ऑप्शन है, तो 2 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और 8% पर एनम के हिसाब से बैंक से डिस्काउंट करा लेता है लक्ष्य जैन। कौन डिस्काउंट कराता है, लक्ष्य जैन। और मैच्योरिटी में क्या करता है, वो पैसा दे देता है यश को, यश बैंक को पैसा दे देता है। तो लक्ष्य और यश के बुक में क्या एंट्री होगी, फटाफट पास करके दो, ट्राई योर सेल्फ। अच्छा 10% कर ले, चले चले 12% पर एनम कर ले, चलो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, 12% कर लो। पास करोगे, मैं पास करके दूं पहले। डील ऑफ एक्सचेंज बनाया लक्ष्य ने, यश ने एक्सेप्ट किया, लक्ष्य ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है, तो 2 महीने का डिस्काउंट लेगा 12% पर एनम के हिसाब से, और मैच्योरिटी में लक्ष्य ने यश को पैसा दिया, यश ने बैंक को दे दिया। चलो एक क्वेश्चन देख लो, उसका बनाना, देखो इधर सबसे बना रहे हो, चलो बनाओ, मैं पॉज कर रहा हूं। तो बच्चों लोग यहां पर देखेंगे 5 लाख का अपन ने यहां पर डिस्काउंट कराया था, तो 5 लाख का 12% 2 महीने का आपका आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा। चलो अब यहां पर एंट्री पास करना है बेटा, कैसे करेंगे देखो, यहां पर सबसे पहला लक्ष्य जैन ने बिल रिसीवेबल बनाया, तो एंट्री क्या पास करेंगे, यहां पर एंट्री हो जाएगा आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू यश मोटू, कितने से 5 लाख। अब उसने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हाँ कितने से 490 10, और यहां पर कितना हो जाएगा 5। अब इसने मैच्योरिटी में, जैसे ही मैच्योरिटी आया, क्या आया, बैंक ने यश को कॉल किया, ओ भाई जी पेमेंट दो, तो यश को ध्यान है, अरे लक्ष्य जैन पैसा दे भाई, बैंक वाले का कॉल आ रहा है। तो अभी यहाँ पर लक्ष्य जैन ऐसा पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो उसके दुकान पहुंच जाएंगे, पूरा फैंसी का आइटम उठा लेंगे, ठीक है, ठीक, चलो ए भाई ऐसा नहीं बोलने का, ठीक, ऐसा नहीं बोलने का बेटा कभी भी। तो यहाँ पर अभी यश को पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, तो यस मोटू अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ कितने से, पूरा 5 लाख की 490, अरे लक्ष्य को तो 490 मिला था ना बैंक से, हाँ, तो यहाँ पर फंड यूज 2 महीना कौन कर रहा है, लक्ष्य, तो डिस्काउंट का पैसा कौन बियर करेगा, हाँ, तो जो भी है वो लक्ष्य बियर करेगा, ठीक। अब यहाँ पर यस के बुक में क्या एंट्री होगी, लक्ष्य जैन अकाउंट डेबिट टू बीपी, हाँ सेकंड एंट्री क्या बात करेंगे,
यहां पर एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लक्ष्यजैन। मैच्योरिटी में पैसा मिला, मैच्योरिटी में पैसा मिला, कितना मिला? अब मैंने पैसा दे दिया बैंक को, तो एंट्री पास करूंगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 5 लाख। तो अल्टीमेटली यस मोटू का सब डेबिट क्रेडिट होके क्या हो गया? अल्टीमेटली सब कट्टस हो गया। क्या हो गया? कैंसल हो गया ना, उसको कुछ हाँ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारना। ठीक, चलो समझ में आया? चलो आप नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला। देखो इधर, ए ने बी को बोला भाई मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? पैसा। तो बी ने बोला मेरे को भी पैसा चाहिए, दिवाली का समय दोनों को चाहिए। तो अब ये बोला एक काम कर, ए को बोला तो 5 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज बना 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? एक काम कर, आधा पैसा 2.5 लाख रुपए तो यूज कर और 2.5 लाख रुपए डिस्काउंट कराने के बाद मेरे को दे दे। ठीक, बाकी मैच्योरिटी में बचा हुआ पैसा तू मेरे को देना, मैं बैंक को पूरा 5 लाख रुपए दे देगा। बैंक को कितना दे देगा? तो आधा आधा पैसा दोनों यूज करेंगे। और सपोज डिस्काउंट हुआ था 5,000 का, 2 महीने का 5,000 है। चलो फटाफट सॉल्व करके दो ए और बी के बुक में। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, बी ने एक्सेप्ट किया, ए ने डिस्काउंट करा लिया, आधा पैसा यो यूज किया, आधा पैसा बी को दे दिया, तुरंत दे दिया, और मैच्योरिटी में बचा हुआ पैसा दे के कट्टस कैंसल। हाँ फटाफट सॉल्व करेंगे इन द बुक्स ए और बी, क्या एंट्री होगी? चलो अभी तक ध्यान दो सब, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। सबसे पहला क्या एंट्री पास करेंगे? तो देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितना आएगा बेटा? 5 लाख। अब क्या एंट्री पास करेंगे जल्दी बोलो? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना पैसा आया मेरे पास? डिस्काउंट कितना कटा? 5,000। टोटल बिल रिसीवेबल 5 लाख। कितने लोग का सही है? ठीक, अब थर्ड एंट्री यहां पर कंसंट्रेट एवरीबॉडी। सबसे पहले मैंने मोटू को पैसा दे दिया, बी को। किसको पैसा दिया? बी को। क्या एंट्री पास करूंगा? बी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू, हाँ बी अकाउंट कितने से? नहीं इधर ध्यान दो, इधर 2 डिस्काउंट आएगा। वेरी गुड। यहां पर बी कितने से हो जाएगा? 2,50,000। और यहां पर कितना आएगा? 247,500। और यहां पर कितना आएगा आपका? 2,500। कैसे समझाऊं? इधर समझो। हाँ दोनों आधा आधा तो खर्चा भी आधा आधा। ठीक, समझ में आया सबको? तो मेरा खर्चा 5,000 नहीं है, मेरा खर्चा कितना है? 2,500। तो 2,500 रुपए किसके ऊपर चढ़ा दूंगा मैं? बी के ऊपर। ठीक है, चलो तो मेरा एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, मेरा एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्रेडिट। ठीक, अब इधर ध्यान देना, मैच्योरिटी में बी का फोन है, ए भाई 2.5 लाख मैं यूज कर रहा हूं, बाकी 2.5 लाख तो दे, बैंक को पैसा देना 5 लाख। तो अब मैं पैसा दूंगा बी को, तो एंट्री पास करूंगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू, हाँ कितने से? 2,50,000। ठीक, अब इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ, हाँ क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले एंट्री पास करेंगे ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, हाँ कितने से? 5 लाख। सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे जल्दी बोलो? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हाँ कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे? हाँ सॉरी 2A, ए पैसा देना ना, ध्यान रखना, बिल रिसीवेबल नहीं करना है। हाँ कितना आएगा? 2,47,500। डिस्काउंट कितना देना पड़ा मेरे को? और 2.5 लाख रुपए आप ए से मिल गया। ठीक, आप नेक्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, हाँ कितने से? 2.5 लाख। आप मैंने पैसा दे दिया तो एंट्री पास करूंगा
बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ कितना जाएगा यहाँ पे 5 लाख। किसी को कोई डाउट? कितने लोग का सही है ये? हाँ क्या नहीं समझ में आया? पूरा क्लियर? हाँ 2 लोग का सही है। हाँ तो सब तेरे को इसी का बता रही ना बेटा। डाउट तो कुछ तो पूछता होगा वो, डिस्कस करके बनाओगे तो बेटा थोड़ी मानूंगा। बनाने के बाद डिस्कस कर। हाँ चलो आप डाउट है इसमें? हाँ बोल। दोनों की फोर्थ एंट्री बताऊं? देखो टोटल 5 लाख रुपए बी को बैंक को देना है। हाँ तो 2,50,000 ये देगा ना, 2 महीना ये यूज किया है तो इसने पहले बी को दे दिया। अब बी यहाँ पर 5 लाख रुपए से क्रेडिट था और यहाँ पर 2.5 लाख से डेबिट था, 2.5 लाख से और डेबिट, तो डेबिट डेबिट करके क्या हो गया खत्म। 5 लाख से क्रेडिट 5 लाख से डेबिट। आया समझ में? इसके में इनिशियली मेरे को 247,500 मिल गया था 2.5 लाख के अगेंस्ट में, क्योंकि मैं तो यूज कर रहा हूँ तो मेरा 2,500 रुपये का खर्चा, और मैच्योरिटी में पूरा 2.5 लाख रुपए मेरे को दिया हो तो मैं बैंक को उठा के 5 लाख पूरा दे दिया, क्योंकि 2.5 लाख मैं यूज कर रहा था, 2.5 लाख रुपए वो यूज कर रहा था, वो मेरे को दिया, मैं बैंक को उठा के दे दिया। क्लियर? चलो अब इधर देखो, ए और बी दोनों लंगोटिया यार है। ए ने बी को बोला भाई मेरे को 5 लाख की जरूरत है, तो बी ने बोला मेरे को भी 5 लाख की जरूरत है। तो ए ने बोला एक काम कर, तू 5 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज लिख 2 महीने के लिए, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता हूं 5 लाख का 2 महीने के लिए। तू मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करा ले, मैं तेरा बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं। ए ने बी के ये एकोमोडेशन बिल क्या होता है? म्यूचुअली हेल्प होता है, कोई गुड्स का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो लंगोटे यार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट। तो अब ए को 5 लाख की जरूरत है, बी को भी 5 लाख, तो ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने ड्रॉ किया ए के ऊपर, ठीक है। और दोनों ने सपोज 5-5 हजार का बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक, और मैच्योरिटी में पेमेंट भी हो गया। अब मेरे को एंट्री पास करके दो ए और बी के बुक में। लगाओ दिमाग, देखते किसमें दम बाजीराव सिंघम। पहले मैं ऋषभ की एंट्री देखना चाहूंगा अभी, क्योंकि ऋषभ कर चुका है पहले से। अमाउंट क्या है रे? इधर हाँ सही तो है, मेरे तो है एक। सर पहले तो देख लो। पूरा सही। क्या बात है यार, सॉल्व कर डाला। हाँ चलो इधर ध्यान दो बेटा, कैसे सॉल्व होगा इधर ध्यान देना। सबसे पहला यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितने से? सेकंड एंट्री क्या पास करेंगे? बी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, कितने से? 5 लाख। किसी को डाउट है? नहीं। अब यहाँ पर डिस्काउंट कराए तो क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ कितने से? ठीक है। अब यहां पर मैच्योरिटी में पैसा हो गया तो क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ कितने से? ठीक है। अब इसके बुक में भी सेम एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, फिर क्या होगा? ए टू बिल पेबल, कितने से? 5 लाख 5 लाख, फिर क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और यहां पर बिल पेबल टू बैंक। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मेरी बुक सॉल्व करना है। मॉड्यूल का नहीं कर पाओगे अभी आप लोग, ठीक है। चलो एक काम करना, तुम लोग बाकी जो बैंक रिकन्सिलिएशन वगैरह उसका पूरा स्कैनर वगैरह कंप्लीट करके मेरे को कल डाउट अपलोड भेज देना, तो अपलोड करके मैं डाउट क्लियर
चलो बच्चों चालू करेंगे अपन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिजनेस में फाइनेंशियली हेल्प करता है। क्या करता है? हाँ इधर आ जाओ। ठीक, तो आप यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने देखा था जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रॉर। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रॉई। क्या बोलते हैं? ठीक, ए भाई जी इधर सामने जा। ठीक, अब सब ध्यान देंगे यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नोटिंग चार्जेस। क्या रहेगा आपका? नोटिंग चार्जेस के बाद हम लोग करने जाएंगे आज इंसॉल्वेंसी का केस और हमारे ICAI के मॉड्यूल का अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, कुछ लोग इधर आ जाओ। ठीक ठीक, हाँ चलो इधर ध्यान दो। अब नोटिंग चार्जेस होता क्या है? नोटिंग चार्जेस होता क्या है? अब ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और मैच्योरिटी में बी ने पैसा नहीं दिया। बी ने पैसा नहीं दिया तो अब ए क्या करता है? उसको पहले बोलता है भाई पैसा दे दे। बोलता है भाई पैसा नहीं है अभी। तो अब उसके ऊपर लीगल एक्शन लेता है। क्या लेता है? तो लीगल एक्शन के लिए कहां पे जाएगा वो? कोर्ट में। तो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या फ्री में काम करके देता है क्या करना पड़ता है? वहाँ पे अपने को जो भी नोटरी पब्लिक वगैरह होता है तो हमको जो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है तो जब ड्यू डेट में वो डिसऑनर हो जाता है तो अपन क्या करते हैं? उसको लीगल एक्शन लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो वहाँ पर नोटरी पब्लिक क्या करता है? उसको पुख्ता करता है सील साइन लगा के कि हाँ भाई इसने प्रेजेंट किया था लेकिन सामने वाले ड्रॉइंग ने उसको पैसा नहीं दिया। अब पैसा नहीं दिया तो बदले में जो हमसे कोर्ट का नोटरी पब्लिक जो चार्जेस लेता है उसको क्या बोलते हैं अपन? नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं अपन? तो बच्चों लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे आप लोग कि नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करेगा और उसको बियर कौन करेगा। तो नोटिंग चार्जेस बियर कौन करेगा बच्चों लोग? ड्रॉई। कौन बियर करेगा? हमेशा ड्रॉई बियर करेगा। और इसका पेमेंट कौन करेगा? हाँ, तो नोटिंग चार्जेस बियर हमेशा करेगा आपका ड्रॉई करेगा और उसका पेमेंट नोटिंग चार्जेस का जो पेमेंट करेगा वो रहेगा आपका होल्डर ऑफ बिल। होल्डर ऑफ, तो होल्डर ऑफ बिल जैसे यहां पर कौन है? ए। तो पेमेंट कौन करेगा? ए। अगर ए ने बैंक से डिस्काउंट करा है, क्या करा है? तो आप नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करेगा? बैंक। पेमेंट कौन करेगा? बैंक। होल्डर ऑफ बिल कौन है? बैंक। और बियर कौन करेगा? बी। अगर सी को इंडोर्स किया, किसको इंडोर्स किया? तो आप नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करेगा? और बियर कौन करेगा? बी बियर करेगा। क्लियर है सबको? चलो अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा है फटाफट। एने बी को 2 लाख का गुड सेल किया, 3 महीने का टाइम लिया। ठीक, आज हम लोग डेट भी देखेंगे, डेट का कैलकुलेशन कैसे करना है आज अपन देखने वाले। तो ए ने बी को सेल किया 2 लाख का, 3 महीने का टाइम लिया। मैच्योरिटी में बी ने पैसा नहीं दिया तो ए ने कोर्ट में जाकर 200 रुपए नोटिंग चार्जेस दिया। तो पहला सिचुएशन जब ए खुद होल्ड करके रखा है और मैच्योरिटी में डिसऑनर हो जाता है तो आप डिसऑनर की एंट्री पास करना है ए और बी के बुक में। एवरीबॉडी फास्ट। लक्ष्य जैन इधर आ जा, जल्दी आ।
हाँ डिसऑनर हो गया, तो ए और बी के बुक में डिसऑनर की क्या एंट्री होगी? ऐसा लगता है आप लोग सीधे रहे लोग। चलो देखो तो डिसऑनर की ना। ये भी यार करेक्ट है। केस करेगा उसको। समझ गए, 2 लाख क्वेश्चन डालना है। अरे ऐसे बता के नहीं है भाई, एक का सही है एक का गलत है। हाँ वो कर रहा हूँ सर, ये होगी क्या बी वाले? क्यों? क्या वो भी कर बना क्या से बना रही एक है एक बी ठीक है। ये वाला चेंज कर। देखो कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए बेटा जी आप लोग को। तो बच्चों लोग अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपसे बनेगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। चलो बताओ, इन द बुक्स ऑफ एक एंट्री होगी। देखो सीधा डिसऑनर की एंट्री बता रहा हूं, यहां ध्यान देना बेटा। अब बिल रिसीवेबल से हमको पैसा मिलने वाला नहीं है, पैसा मिलने वाला क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या बात करेंगे अपन? बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट, तो बी से अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का था? अच्छा, कोर्ट में पैसा दिया क्या? कितना पैसा दिया? और मैं किससे रिकवर करूंगा? बी से, क्योंकि बियर कौन करेगा? बी, बियर कौन करेगा? तो मैं बी के अकाउंट में उसको डेबिट कर दूंगा। आया समझ में? आप बी के बुक में क्या? हाँ सर नोटिंग चार्जेस के लिए करवा रहे हैं। नोटिंग चार्जेस ना ही हमारा एक्सपेंसेस है ना ही इनकम, ठीक है। मैंने जो कैश का पेमेंट किया वो मैं अल्टीमेटली बी से रिकवर करूंगा। भाई तूने टाइम से पैसा नहीं दिया ना तो कोर्ट मेरे को जाना पड़ा, तो वहां पे जो भी खर्चा होगा मैं तेरे से रिकवर करूंगा, ठीक। अब बी के बुक में क्या एंट्री होगा? बिल पेबल डेबिट हो जाएगा क्या? कितने का था? अच्छा, नोटिंग चार्जेस बियर कौन करेगा? तो खर्चा कौन बुक करेगा? बी। तो ए को कितना पैसा देना है अब हमको? 2,02,00,000 हमको देना है। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ ए बी सी तीनों के बुक में एंट्री पास करो। सी ने नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया 3,000, अब आपको ए बी सी तीनों के बुक में एंट्री पास करके दिखानी है।
हाँ सिर्फ डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। मैच्योरिटी में डिसऑनर हो गया है तभी नोटिंग चार्जेस का पेमेंट करेगा। सी के पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू का कोड जाएगा। थ्री लाख है 2 लाख लिखता है 3 लाख। ये कहाँ से ये हाँ हाँ, ये गलती 2 लाख लिखा है। ये कैश बैंक टू बिल रिसीवेबल कहाँ से हो गया? कैशबैक नहीं, सी टू बिल रिसीवेबल। अच्छा सी सी टू अकाउंट लिखना पड़ेगा, सी के आगे तो ये दूसरे लिए गलत है। ये क्या किया, एक के में दूसरी एक के में दूसरी एंट्री क्या की है, डिसऑनर की है। एक का कहाँ पर है? एंट्री किया ए हाँ ये तेरा सही है। बाकी ये किसके बुक में? सी। सी ये बी। काटना नहीं, बहुत अच्छे साफ पेज में बनाओ। बस बता देना कहाँ जाना। हाइट आदि हाँ चलो देखो यार ए के बुक में क्या एंट्री होगी? एवरीबॉडी कंसंट्रेट। सबसे देखो यार, हाँ देखो इधर ध्यान दो। ये देखो, ये ए लिखा है, मैं बी लिखा हूँ, दोनों में आप सही किए हो। इसका सही है, क्या चीज? यहाँ पे मैं बी लिखा हूँ। नहीं नहीं ये वाला बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं सी वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा सी का है क्या? हाँ। तो सी के बुक में ए होगा। ये होगा। ए होगा। हाँ चलो इधर ध्यान दो। हाँ इधर इधर एवरीबॉडी कंसंट्रेट। यहां पर अब ए के बुक में क्या एंट्री होगी? तो बी हमारा वापस डेटर बनेगा क्या? तो बी का अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। और सी हमारा क्या हो जाएगा वापस? क्रेडिटर। कितने से? 3,03,000 से ये एंट्री पास होगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो अब इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। तो बिल पेबल क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेबिट। बिल पेबल क्या हो जाएगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। बिल पेबल कितने का था? तो कितने से खत्म करेंगे? 3 लाख से। नोटिंग चार्जेस कितना देना पड़ेगा? और टोटल कितना देना पड़ेगा? तो नोटिंग चार्जेस मेरा एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। अब इन द बुक्स ऑफ सी क्या एंट्री पास करेंगे? ए वापस मेरा डेबिट डेटर बन जाएगा, तो ए से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? ठीक है। अब यहां पर आपका टू बिल रिसीवेबल कितने से? और टू कैश बैंक कितना हो जाएगा बेटा? 3,000। डबल अकाउंटिंग सिस्टम। किसी को कोई डाउट? एकदम क्लियर। B2C क्यों होगा? देखो अब यहां पर सी को पैसा नहीं मिला तो सी क्या किया? सीधा कोर्ट पे जाके 3,000 नोटिंग चार्जेस करके उसको लीगल एक्शन ले लिया। अब ए पैसा किससे लेगा? बी से। और किसको देगा? सी को। अब कितना लेगा? बोलेगा भाई 3 लाख रुपए तो मेरे को चाहिए। कितना चाहिए? प्लस 3,000 रुपए ना नोटिंग चार्जेस का भी मेरे को चाहिए। ठीक है, आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो आप सामने वाला मेरे से ले रहा है, तो मेरे को 3,03,000 रुपए सी को देना है, सी को, और बी से लेना है। ये डिसऑनर की एंट्री, ओनली डिसऑनर की एंट्री है। हाँ हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर की एंट्री पास करने बोला हो। ठीक, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। चलो अब नेक्स्ट चलो नेक्स्ट
चलो फटाफट सॉल्व करके दो। चलो इधर ध्यान दो। इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगा? एवरीबॉडी कंसंट्रेट। सबसे पहला बी हमारा वापस डेटर बन जाएगा। बी क्या बन जाएगा? तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक। टू हम बी से कितना पैसा लेंगे? 5 लाख रुपए तो लेंगे, साथ में 5,000 रुपए और लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 5,05,000 अपन रिकवर करेंगे बेटा। और बैंक से कितना पैसा जाएगा हमारा? 5,05,000। इन द बुक्स ऑफ बी क्या एंट्री पास करेंगे? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए। बिल पेबल कितने का था? नोटिंग चार्जेस टोटल मिला के 5,05,000। किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का? चलो अब हम लोग आते बेटा, अब हम लोग कुछ अच्छी एंट्री पास करेंगे अपने मॉड्यूल का। ठीक, तो मॉड्यूल रुक जाओ, मेरे को अपने हिसाब से चलने दो। हाँ इधर ध्यान देना, कुछ चीज ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना बेटा। बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? बिल आफ्टर साइट इसमें हम लोग डेज का जो कैलकुलेशन करते हैं, क्या का कैलकुलेशन करते हैं? डेज का कैलकुलेशन करते हैं जब ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? तो अपन जो 2 महीना 3 महीना जो कैलकुलेशन करते हैं, कब से करते हैं अपन? ड्रॉई के एक्सेप्ट करने के बाद, उसको बोलते हैं आफ्टर साइट। आफ्टर डेट किसको बोलते हैं? जिस समय बिल बना था। हाँ, जिस समय आपका ड्रॉर बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता है उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल। ठीक, तो इसको बोलते हैं आफ्टर डेट बिल। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। अब यहां पर ग्रेस पीरियड क्या होता है बेटा? मैच्योर होने के बाद से मिलता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 अप्रैल 18 को मैंने 3 महीने का बिल लिखा, कितने महीने का? तो अब आपका यहां पर 3 महीना 1 अप्रैल 18 से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, उसके बाद 3 दिन क्या होगा आपका? ग्रेस। टोटल क्या हो जाएगा आपका? 4 जुलाई। तो आपको 4 जुलाई को क्या करना है? उसको पेमेंट करना है। क्या करना है आपको? अच्छा, अगर मान लो 4 तारीख को अगर पब्लिक हॉलीडे है, क्या है आपका? तो 3 तारीख को। और अगर मान लो सडनली हो गया, क्या हो गया? तो नेक्स्ट डे 5 तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, व्हेन द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे। और अगर ड्यू डेट क्या है आपका? इमरजेंसी या अनफोर्सीन। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉलोइंग डे विल बी द डेट। तो आपका यहाँ पर 5 जुलाई को आपका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ड्यू डेट। क्या हो जाएगा आपका? ड्यू डेट। क्या हो जाएगा बेटा जी? ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, क्या चीज? तो आफ्टर डेट हमेशा आफ्टर डेट से कैलकुलेट करते हैं, जहां से अपना डेट चालू होता है। इलिस्ट्रेशन 4 पहले बताना है। हाँ चलो, इलिस्ट्रेशन 4 कर लेते पहले। कात्रक, चलो देखो इधर। अब यहां पर इसको ध्यान से देखना कैसे बनेगा। ठीक, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर आईसीआई का क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लो? पहले ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद अगर सॉल्व करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने का देखेंगे तो आपको गलती होने के चांसेस है। और बी केयरफुल, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के हैंडल करना। अगर आप हड़बड़ी में हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बैंड बजेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, चलो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कात्रक एक्सेप्टेंस। अच्छा, हम लोग को जो एंट्री पास करना है किससे के बुक में करना है? के कात्रक। हम लोग कौन है? कात्रक। हम लोग कौन है? ठीक है,
तो कात्रक एक्सेप्टेंस टू बासु, तो कात्रक किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड? सर जो एक्सेप्ट करता है ना वो राइट हैंड साइड आता है, किधर आता है वो? तो कात्रक को यहाँ बैठाऊं क्या? तो यहाँ पर कौन बैठेगा? बासु। अच्छा, कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए बैठे थे? 2500 का हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। तो इसके लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। इसके लिए क्या हो गया? बिल पेबल। तो कात्रक एक्सेप्टेंस टू बासु 2500, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? 50 रुपए पेमेंट कर दिया, 1500 का नया बिल बनवाया, उसमें 50 रुपए 50 रुपए और बिल में ऐड है। ये क्लियर है सबको? ठीक, तो सबसे पहले आप चाहे तो क्या कर सकते हो? डिसऑनर की एंट्री पास करोगे। डिसऑनर की एंट्री पास करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? बिल पेबल टू कात्र बासु, बासु बिल पेबल टू बासु, कितने से? 2500। पहला आपने डिसऑनर की एंट्री पास की। अब आपने सेकंड क्या किया बेटा जी? इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु, कितने से? 50 रुपया 50 रुपीज। अब थर्ड एंट्री हम लोगों ने क्या किया, उसको 1000 दिया। कितना दिया? तो टू कैश 1000 गया। अच्छा, तो बिल पेबल अपन ने नया कितने का बना लिया? 1550। तो 1500 प्लस 50 रुपीज का इंटरेस्ट का। और यहाँ पर बासु, बासु कितने से डेबिट हो जाएगा? 2500 से यहाँ पर क्रेडिट किए थे, 50 में यहाँ पे इंटरेस्ट का क्रेडिट किए, तो टोटल 2550 से डेबिट होके खत्म हो जाएगा। आया समझ में? अब इसका कंबाइन एंट्री इसने एक ही साथ पास कर दिया है। ठीक, हाँ, ये तीनों का कंबाइन एंट्री ऐसा कर दिया है। ठीक, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, देख लो। कोई डाउट है? नहीं, चलो अब नेक्स्ट। जी गुप्ता acceptance for 4000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored। ठीक है, अभी तो देखो, अभी यहां पर जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जी गुप्ता जो है आपका यहां पर आ जाएगा राइट हैंड साइड। जी गुप्ता 4000 कितने का है बेटा? 4000। अब यहां पर कात्रक हो जाएगा, और कात्रक ने क्या किया था? उसको एम मेहता को, किसको इंडोर्स किया था? एम मेहता वाज डिसऑनर्ड। एम मेहता पेड 20 नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करता है? होल्डर ऑफ बिल। ठीक है, ठीक है। अब यहां क्या बोल रहा है? जी गुप्ता एक्सेप्टेड 4000 विच वाज इंडोर्स्ड बाय कात्रक टू एम मेहता वाज डिसऑनर्ड। अब सबसे पहले अपन ये क्या करेंगे? यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। हाँ, अभी रुको, अभी डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? तो डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे तो जी गुप्ता क्या हो जाएगा हमारा? वापस फिर से डेटर, और एम मेहता क्या हो जाएगा हमारा? तो एम मेहता को क्या कर देंगे अपन? क्रेडिट। कितने से? 4020। अब इधर ध्यान देना बेटा, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, इसका मतलब क्या हुआ? जो मेहता से बिल वापस आया उसका चेक से पेमेंट। हाँ, हमको मेहता को जो पैसा देना था ना, हम लोगों ने उठा के क्या कर दिया? उसको चेक से पेमेंट देके खत्म कर दिया। तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज में बोले भैया तेरे को नहीं मिला ना पैसा, टेंशन मत ले, बिल मेरे को दे दे, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। तो अब मैंने एम मेहता को पैसा दे दिया, क्या एंट्री पास करूंगा? एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? जितना देना था उतना ही पेमेंट करूंगा ना सर। ठीक है, कोई डाउट है कि बच्चे लोग? नहीं, चलो थर्ड क्वेश्चन में आ जाए। चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन सबको ही ध्यान देंगे इधर। चलो अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान दो बेटा इधर। किसी को डाउट है पाजी? नहीं है? पक्का? ठीक। डी दलाल रिटायर अ बिल 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कात्रक फॉर ₹10 डिस्काउंट। तो यहां पर कात्रक कौन होगा आपका? ड्रॉर। डी दलाल कौन होगा? ड्रॉइंग। तो अब यहां पर कितने का बिल था? कौन रिटायर कर रहा है?
डी दलाल रिटायर कर रहा है, बोलता है भाई मेरे पास पैसा आ गया है, मेरे पास पैसा। बोले पैसा दूं क्या? बोला दे देना। बोला भाई टाइम से पहले दे रहा हूं, टाइम से क्या मिलेगा मेरे को? हाँ, तो क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑब्लिक रिबेट अकाउंट डेबिट। देखो वैसे आना तो रिबेट चाहिए, अप्रोप्रिएट रिबेट है। डिस्काउंट इनिशियल लेवल पे लगता है, रिबेट अगर कुछ टाइम के बाद पैसा मिलता है तो रिबेट होता है, लेकिन हमारा आईसीआई दोनों चलता है बोलता है। तो डिस्काउंट करोगे तो भी चलेगा और रिबेट करोगे तो भी चलेगा, ठीक। हाँ, 2 क्या होगा यहाँ पर? डी बिल रिसीवेबल, सॉरी, ठीक। बिल रिसीवेबल होगा। कितना पैसा मिल रहा है हमको यहाँ पे? हाँ, और डिस्काउंट कितने का? फाइनली बिल रिसीवेबल कितने का था? कोई डाउट नहीं है? पक्का? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करें अब, यही वाला भी। लास्ट पॉइंट समझता नहीं दूसरा की बात को। Katrak acceptance to Patel for 5,000 and Modi's acceptance to Katrak for a similar amount were duly discharged. चलो इसको मेरे को बताएगा शर्मा। हाँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बता के कातरक को किधर लिखो, जल्दी बोल। राइट साइड की लेफ्ट साइड? यहां पे लिखो। पटेल कहाँ आएगा? हाँ हाँ, तो कातरक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और पटेल कहाँ पे आएगा? ठीक है। एंड मोडीज एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर सिमिलर अमाउंट। नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या बोलना चाह रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर, बहुत कंफ्यूजन है। यू आर शर्मा? हाँ, तो शर्मा के बाद वर्मा। नहीं? हाँ चल समझा। पहले कातरक बोला तो कातरक को पटेल को देना था पैसा, हाँ, ठीक है। और तो वो एक्सेप्ट करके रखा है, तो इसके लिए बिल पेबल है, एक्सेप्टेंस बोला है, और इसके लिए क्या है? बिल रिसीवेबल। हाँ ठीक है। और जो मोदी था उसको देना पैसा कातरक को, हाँ, ठीक है। तो मोदी को क्या करना था? कातरक को पैसा देना था, तो उसने एक्सेप्ट करके रखा है, तो इसके लिए क्या हो गया? मोडीज एक्सेप्टेंस बिल पेबल, और इसके लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल। हाँ, तो इसको ऐसे करते कि कंबाइंड बिल पेबल टू बिल रिसीवेबल, कॉपी हो जाएगा। यहां पर बोलता है कि यहां पर क्या हुआ? एंड मोडीज एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट वर ड्यूली डिस्चार्ज। तो इसमें क्या हुआ? इसके पास सेम अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करके रखा था? ये एक्सेप्ट। तो ये बिल पेबल और बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया? उठा के खत्म। आया समझ में? तो बिल पेबल लायबिलिटी होता है, खत्म करने के लिए डेबिट, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। आया समझ में? तो सिमिलर अमाउंट से क्या कर दिया उन्होंने? खत्म कर दिया, ठीक, डिस्चार्ज कर दिया। एनी डाउट? कोई डाउट है? एक्सप्लेन कर। कातरक का एक्सेप्टेंस था पटेल का, मतलब पटेल के लिए वो बिल रिसीवेबल हुआ और कातरक के लिए बिल पेबल, ठीक है। उसके बाद मोदी एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर सिमिलर, मतलब सेम अमाउंट के लिए मोदी का एक्सेप्टेंस था, मतलब बिल पेबल मोदी के लिए हुआ और कातरक के लिए बिल, ठीक है। उसके बाद क्या कि बिल पेबल लायबिलिटी था तो डेबिट की, और बिल रिसीवेबल अपना मिलने वाला था मोदी से, तो उसको हाँ, तो हमारे पास जो बिल रिसीवेबल था उसको क्या कर दिया हम लोगों ने? मोडीज के अगेंस्ट में उसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक। ना हमको किसी को पैसा देना है ना पैसा लेना है, ठीक। आया समझ में? कोई डाउट है? नहीं। चलो अब अपन आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थर्ड में। पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थर्ड, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी वाला है, पर इंसॉल्वेंसी बता दो, फिर तो करने में मजा है। अच्छा चलो, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 10 7 से इंसॉल्वेंसी का 7। ये वाला। चलो अब अपन एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। क्या करेंगे अपन? आप इंसॉल्वेंसी समझाओ, करेंगे आप, वही तो क्वेश्चन क्लास में। चलो अब इधर सब ध्यान देंगे, हैं? देखते हैं। चलो इधर देखो,
अब यहाँ पर आप लोगों को इंसॉल्वेंसी का केस है, इंसॉल्वेंसी के केस में कैसे हैंडल करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। बच्चा लोग यहाँ पर ध्यान देंगे एवरीबॉडी। मिस्टर डेविड ड्रॉ 2 बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 22 फॉर 6,000 rupees 10,000. The bill of exchange for 6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 10,000 is for 3 months. तो यहां पर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्वेश्चन वो नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, बट हाँ तो एक्चुअल में जो इंसॉल्वेंसी का अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसमें डिस्काउंट की दिक्कत आती है, 10th वाला हाँ वो 10th वाला है, वो करा देता हूँ, ये तो कर लोगे आप लोग। 10th वाला इंसॉल्वेंसी का ही नहीं है। 10th वाला तो इंसॉल्वेंसी का नहीं, डिस्काउंट वाला 10th वाला करवाओ सर। मम्मा इंसॉल्वेंसी है आखिरी में देख 40% वाला आखिरी में देख भाई, तभी बोल रहा हूँ रजत तो से ज्यादा पड़ी है तो अभी को भी है इंडिया क्या बोल रहा है 10th वाला करवाओ। 10th वाले कराओ है उसमें। हाँ ये लो, आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, हाँ अब इधर ध्यान देना बेटा, वो सिंपल क्वेश्चन था, वो आप लोग कर लोगे, नहीं हो पाएगा मैं फिर से बता दूंगा, बट इसको करो अभी पहले। X drawn on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 2022. तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, पहले डायग्राम बना लो, X और Y दो पार्टी है। अब 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 22 को हाँ कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज बना यहाँ पर, 30,000 का। ठीक, Y accept the bill and send it to X who get it discounted for rupees 28,800. तो अब यहाँ पर ये बैंक के पास जा कर के इसको डिस्काउंट करा लेता है, और डिस्काउंट कराने से उसके पास पैसा आता है 28,800। तो फाइनली डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा बेटा, तो 1200 रुपये का उसने डिस्काउंट करा के लाया। ठीक है, अब X इमीडिएटली रेमिट 9,600 टू Y, तो Y को बोलता है ये ले भाई 9,600 तू रख। तो क्वेश्चन अराइज होता है सर 28,800 में से पैसा लाया था, उसमें से 9,600 रेमिट किया, तो कितने का बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, कितने का अमाउंट होगा जिसमें से उसको 9,600 मिला। देखो उसको कैसे निकालना है समझो, इधर यहां पर 9,600 मिला उसको 28,800 में, तो कितना परसेंट आ रहा है यहाँ पर, इंटू डायरेक्टली कर देते अपन 1,200, तो 9,600 में डिस्काउंट कितना 400, तो अल्टीमेटली 10,000 का अमाउंट अब Y को देना पड़ेगा मैच्योरिटी में। किसको देना पड़ेगा, Y को। ठीक है, अब एंट्री की आवाज करेंगे तो ध्यान से देखना। सबसे पहला यहां पर X ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, और इन द बुक्स ऑफ X एंड Y, दोनों के बुक में बोल रहा है, किसके बुक में बोल रहा है, तो सबसे पहला अपन 30,000 का एंट्री की आवाज करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y 30,000। कोई डाउट है, ठीक। अब उसने बैंक से डिस्काउंट कराया, क्या कराया, तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो अपन ने डिस्काउंट अमाउंट निकाल लिया था 1200, तो ये 1200 का आपका डिस्काउंट आ गया। अब उसमें से 9,600 किसको दे दिया अपन ने, तो Y अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 10,000, कितने से, और पैसा कितना गया, ठीक है, तो एंट्री क्या बात करेंगे, Y अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। कोई डाउट है यहां तक, नहीं। चलो, तो हम लोगों ने Y को पेमेंट करते तक की एंट्री पास कर दी है। 30,000 के बिल में से X की लायबिलिटी है 10,000 की, कितने की है, और सॉरी Y की लायबिलिटी है 10,000 की, X की लायबिलिटी है 20,000 की। ठीक, ऑन द ड्यू डेट X being unable to remit the amount due। अब ये भाई साहब X जो है वो बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है 20,000, कितना नहीं है, मैच्योरिटी में कितना देना उसको 20,000, क्योंकि 10,000 ये यूज कर रहा है और 20,000 ये यूज कर रहा है। आया क्या समझ में। अब मैच्योरिटी में वाई ने बोला भाई पैसा दे, तो क्या बोलता है नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट
एक्सेप्ट अ बिल, उसके बदले में 42,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहा है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? एक्स। तो वाई कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट साइड में। एक्स कहाँ जाएगा? राइट साइड में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आप, और इसके लिए हाँ कितने का? 42,000 का। ठीक है, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक है। विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई, वाई ने क्या किया? बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अच्छा, कितने में डिस्काउंट कराया? तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 1890। इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ठीक, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब यहां बोलता है वाई सेंड 6740 यहां पर 6740 को सेंड किया। अब यहां पर एवरीबडी कंसंट्रेट, क्या पहले वाले बिल का पेमेंट वाई ने बैंक को किया कि नहीं किया? पहले ये क्वेश्चन राइज होता है। सर एक्स ने वाई को पैसा नहीं दिया, लेकिन वाई ने तो बैंक को पैसा दे दिया है। तो यहां पर ये मानना पड़ेगा जब तक कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा बोला क्या? वाई ने डिसऑनर कर दिया। इसका मतलब भले एक्स ने वाई को पैसा नहीं दिया, लेकिन वाई ने बैंक को पैसा दिया। ठीक है। अब वाई को एक्स से पहले का कितना पैसा लेना है? 20,000 लेना है। और अभी और कितना पैसा दिए? तो टोटल कितना पैसा लेना है? आया क्या समझ में? पहले से एक्स के पास कितना पैसा था बेटा? 20,000। मैंने अभी और कितना दिया उसको? तो टोटल कितना पैसा यूज कर रहा है वो? ठीक है। अब यहां पर समझो, हम लोगों ने जो 1890 डिस्काउंट कराया था, तो उससे अपने को टोटल कितना पैसा मिला था? 40,110। 40,110, उसमें से 26,740 रुपए कौन यूज कर रहा है? एक्स। तो एक्स कितना डिस्काउंट बियर करेगा? कितना? 1260 की 50? 60। तो 1260 कौन बियर करेगा? एक्स। कौन बियर करेगा? एक्स। बाकी कौन बियर करेगा? वाई। आया क्या समझ में? देखो, इसको क्या नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बताऊंगा, नहीं तो लास्ट वाला फिर से बताऊं। देखो इधर, यहां पर वाई ने तो टोटल 30,000 दे दिया था। अब जिसमें से 10,000 रुपए वो यूज किया, 20,000 रुपए तो एक्स यूज किया। तो अब वाई ने बोला, ए भैया मैं 42,000 का बिल बना रहा हूं, तू एक्सेप्ट कर। और उसने बैंक से डिस्काउंट कराया 40,110 में। तो टोटल डिस्काउंट आया आपका 1890। अब एक्स को बोला, ए भाई इधर सुन, पहले का 20,000 किसके पास है? आपके पास। और अभी मैं आपको और कितना दिया? 6740। तो आप टोटल हमारे पास जो फंड आया था डिस्काउंट काटने के बाद कितना था? 40,110। टोटल अभी 42,000 का जब हम लोगों ने डिस्काउंट कराया कितना फंड आया? 40,110। इतना पैसा हमारे पास आया। तो भैया उसमें से आप कितना यूज कर रहे हो? 26,740 आप यूज कर रहे हो। तो प्रोपोर्शनेट, तो भैया हमारा टोटल डिस्काउंट हुआ था 1890। कितने अमाउंट से? तो उसमें से कितना यूज कर रहे हैं? एक्स। तो इसके प्रोपोर्शन में डिस्काउंट कितना आ जाएगा? तो 1260 रुपए कौन बियर करेगा? एक्स। बाकी कौन बियर करेगा? वाई। ठीक है। तो आप डिस्काउंट कराने के बाद अब वाई को अपन कितना दिए? 6740। कितना दिए? तो अब यहां पर अपन ने एक्स को पेमेंट दिया 6740। तो एंट्री पास करेंगे एक्स। पहला तो एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री हो जाएगी, वाई टू बिल पेबल। वाई टू क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक। अब मेरे को पैसा मिला क्या? कितना पैसा मिला? 6740। और मैं कितना डिस्काउंट बियर करूंगा? और टू वाई अकाउंट कितना हो जाएगा आपका? अल्टीमेटली 8,000। कितना आ जाएगा? इन दोनों को टोटल करना है, 8,000 आ जाएगा। क्लियर एकदम? डाउट है? ठीक। अब आगे क्या बोलता है वो देखते हैं। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम बैंकरप्ट, हिज स्टेट पेइंग 50 पैसा इन अ रुपी। तो अब यहां पर बैंक एक्स को कॉल किया, ए भाई पैसा दे। क्या दे? कितना? 42,000। दे पाया क्या? नहीं, एक्स नहीं दे पाया। मैं कौन हूं? एक्स। मैं कौन हूं? तो अब क्या हो गया? बिल पेबल डिसऑनर। क्या हो गया? तो क्या एंट्री पास करूंगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई।
पैसा दिया ही नहीं तो काहे को बैंक? वाई मेरे से पैसा लेगा भाई। आया क्या समझ में? बिल पेबल टू वाई, बिल पेबल टू किसके बुक में कर रहे हैं अपन? एक्स के बुक में। तो बिल पेबल अब मेरी लाइबिलिटी, अब पैसा किसको देना है? वाई को। तो एंट्री क्या बात करूंगा? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। यहां तक समझ में आया? ठीक, चलो अब नेक्स्ट। एक्स बिकम बैंकरप्ट, इज स्टेट पेइंग 50 पैसा इन रुपये। तब उसे अपने को कितना पैसा मिला? 50 पैसा। अब क्या करना है यहां पर? सुनो इधर, अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले वाई का अकाउंट बना दो, वाई का लेजर बना दो। क्या बना दो? वाई का लेजर अच्छे से वर्किंग नोट में बना दो। बिना लेजर बनाए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब अपन यहां पर वाई का लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैं ऐसे ही शॉर्टकट में बना रहा हूं, आप अच्छे से बनाना। वाई का क्रेडिट कितना है आपका यहां पर? 30,000। ठीक, आपको अच्छे से लिखना है वाई के क्रेडिट में बाय बिल रिसीवेबल 30,000। अच्छा, अब वाई के डेबिट में कितना आएगा बेटा? 10,000। ठीक है, अब उसके बाद वाई का पोस्टिंग करते जाओ। वाई के डेबिट में कितना है बेटा? 42,000। तो डेबिट में लिख देना 42,000। फिर उसके बाद वाई के क्रेडिट में कितना बेटा? यहाँ पर 8,000 और क्रेडिट में 42,000 है ना। तो यहाँ पर लिख देना बेटा 8,000 और 42,000। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर वाई के डेबिट में कितना है बेटा? नहीं सॉरी, वो तो आएगा लास्ट में आएगा। अभी टोटल करके आप बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आएगा? 28,000। अब हमको वाई को पैसा देना है। कितना देना है फाइनली? 28,000 देने का निकल रहा है, जिसमें से मैं कितना दूंगा बोल रहा हूँ? 50%। 50% है ना, बाकी 50% क्या करने वाला हूँ? डुबाने। अच्छा बैड डेट मेरे बुक में मैं पैसा डुबा रहा हूँ। कौन पैसा डुबा रहा है? हाँ, जो इंसॉल्वेंट होता है उसके बुक में डेफिशिएंसी, और वो हमारा लॉस नहीं हुआ, हमारा गेन हो गया। ठीक, उतना पैसा देने की जरूरत। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे अपन यहाँ पर? वाइज अकाउंट डेबिट कितने से? टू कैश बैंक कितना दे रहा हूं मैं? और टू डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो यहां पर डेफिशिएंसी हो रहा है बैड डेट। बैड डेट किसके बुक में होगा? वाई के बुक में। वाई को उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो बैड डेट वाई के बुक में होगा। क्लियर हुआ सबको? हाँ चलो, अब लक्ष्य जैन पूरा समझाएगा स्टार्टिंग से। आओ, सेम क्वेश्चन लक्ष्य जैन आपको समझा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। हजार का बिल ऑफ एक्सचेंज बना था। चलो बच्चों आ जाओ, अब हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एवरीबॉडी कंसंट्रेट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको हैंडल करने के लिए ध्यान देना आप लोग। चलो यहां पर ध्यान देंगे सबको ही, ठीक है? कोई भी बातें नहीं करेगा, सब ध्यान देंगे। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डॉन, किसके बुक में करना है आपको? डॉन का इंतजार कौन कर रहा है? 11 मुल्क की पुलिस करिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी ठीक, अब इधर ध्यान से बच्चों लोग, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। यहां पे बोलता है बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेस एक्सेप्टेंस फॉर 3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। हम लोग कौन है? डॉन। अभी डॉन किधर बैठे जल्दी बोलो? राइट साइड लेफ्ट साइड? यहां पर आएगा क्या? बॉब यहां पे आएगा, ठीक है, और यहां पर रे आएगा। देखो इधर क्वेश्चन से समझो। बॉब ने इन्फॉर्म किया था डॉन को। किसको इन्फॉर्म किया था? ए भाई, तूने जो रे का एक्सेप्टेंस दिया था ना, वो क्या हो गया? डिसऑनर। क्या हो गया? ठीक है, और नोटिंग चार्जेस कितना हो गया?
40। तो डिसऑनर की एंट्री पास करें क्या डॉन के बुक में? क्या एंट्री होगा? हाँ, रेस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट टू बॉब्स कितने से? 3040। ठीक है, तो यहाँ पर 3040 कोई डाउट है क्या? क्या हो गया भाई? नहीं समझ में है तो पूछना तो। हाँ क्या बोल रहे हैं? ठीक, अब यहाँ पर 1000 कैश एंड बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ एट इंटरेस्ट 10%। हाँ बता क्या होगा? सर इंटरेस्ट है ना? सेकंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ डॉन। 1000 रुपए उसको दे दिए। हाँ 1000 रुपए दे दिए, तो हमारे पास से 2 कैश कितना चला गया? ऐसा लिखते जाओ, जो जो बोल रहा है लिखते जाओ, आसानी से बनेगा। हाँ फिर 2040 बचा है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया क्या? तो टू बिल पेबल। अच्छा, साथ में इंटरेस्ट भी लेंगे क्या? तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। हाँ, और किसको डेबिट करेंगे यहाँ पे? हाँ, कितने से? 2040 से खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर पहले आप 2000 का इंटरेस्ट निकालो 10% के हिसाब से। कितने मैंने कहा? 2040, सॉरी 2000। हाँ ध्यान रखना 2040 से करना है, क्योंकि 3040 में 1000 दिया है, 10% में नहीं दिया, वहाँ कुछ 1000 दिया है, तो 2040 आएगा। कितना परसेंट? 10%। कितने मैंने कहा? हाँ, कितना इंटरेस्ट आ रहा है? बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एनम होता है। सर एक क्वेश्चन में बनाया था उसमें 5% बच गया, राइट? 5% और पूरा 5% दिया। नहीं, आपको यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर पर एनम नहीं दिया, आपको पर एनम से ही सॉल्व करना है हमेशा। ठीक, अब वो दिखाना जो तू बोल रहा है। ठीक, हाँ चलो, कितना आ रहा है इंटरेस्ट? कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। ठीक है, बिल पेबल कितने का हो जाएगा बेटा जी? 2040 प्लस 51 कितना होगा? तो अपने को यहाँ पर 51 इंटरेस्ट का भी लेना है, तो उसको भी बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐड कर देंगे। अब फाइनली यहाँ पर कितना आएगा बताओ? ऊपर तो 3040 किया है। 3040। कोई डाउट? एकदम क्लियर है? ठीक, अब यहां पर आगे क्या बोलता है? डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हीज एक्सेप्टेंस एज 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हीज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12%। तो ये मेरे को संकल्प बताएगा कितना इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पे? 3040 अपन लेंगे, इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट है। हाँ 12%। कितने मैंने कहा? 12% कितना दिया? 2 महीने का तो यहाँ पर 3040 का 12% 2 मैंने कहा। हाँ कितना होगा? 60.8 इंटरेस्ट। 60.8। ठीक है, एंट्री बोल। एंट्री इन द बुक्स ऑफ डॉन। बिल रिसीवेबल अकाउंट नॉन एक्सेप्ट फ्रॉम सर, उससे पहले क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल और फिर इंटरेस्ट 2 नहीं 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जा, बता रहा हूँ। बिल रिसीवेबल बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट क्या अपन क्या बोलते हैं? आ रहे हैं हाँ, टू इंटरेस्ट हमको मिलेगा। ठीक है, टू क्या बोलते हैं? रेट। ठीक है, तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल कितने से हो जाएगा बेटा जी? बिल रिसीवेबल अपना क्या बोलते हैं? 3100.8। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? 3000। 1 3101 ये ले लिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट 61। हाँ, और रेस पे कितना जाएगा? 30 राउंड अप करोगे चलेगा, लिख देना साथ में। ठीक, चलो
यहाँ पर कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल पहले आपको लेना था 3040 प्लस आपको इंटरेस्ट लेना बेटा जी 6080, ठीक है 6.80, जिसको अपन 61 ले लिए, ठीक, तो टोटल करना तो आपका आ जाएगा 3101, तो इतने का नया बिल ऑफ एक्सचेंज आपका और बन जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलो अब आगे आप सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, इधर ध्यान देंगे सब कोई। अब इधर ध्यान देंगे बेटा, यहां पर थोड़ा एक्सीडेंटल पॉइंट है और यहां पर पूरा इंटरव्यू में आएगा आपका लक्ष्य जैन। जेम्स ओव्स डॉन ₹3200, he sent Don on acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement। तो अब यहां पर डॉन कहां पर बैठेगा? मिस्टर लक्ष्य जैन। राइट, हाँ आपके लेफ्ट, यहां पर डॉन बैठेगा, हाँ ठीक है। जेम्स, यहां पर जेम्स, हाँ ठीक है। फिर पर वो यहां पर राल्फ, हाँ अब बताओ। सोचने दो, चिल्लाना नहीं, पहले एक बार और पढ़ूंगा फिर बताओ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ चल बताओ। अब चलते हैं। यहां पर कितना पैसा लेना था जेम्स से? 3200, ठीक है। अपन ने उसको दे दिया ऊपर वाले, राल्फ को कितना पैसा? 3200 दे दिया, उससे लेना था 3160। हाँ ठीक है, 3160, हाँ 3200 दे दिया। ठीक है। एंट्री बोल। पहली एंट्री होगी जो अपन को जेम्स से मिला, तो हाँ। बिल रिसीवेबल मतलब बिल हाँ। रिसीवेबल एक्सेप्ट किया, तो बिल रिसीवेबल टू जेम्स कितने से? 3200। पक्का? हाँ लॉक कर दूं? हाँ, तो बच्चा आपकी हो गई गुगली। एक मिनट फिर रुक। आप कितने लोग बोलते हैं कि इसकी गुगली नहीं हुई है? भाई लोग साथ तो दो यार, ऐसा मत करो, बहस को साथ दे। हाँ बोल। यहाँ पे जेम्स वो डॉन उस साइड जाएगा ना, जेम्स इस साइड जाएगा। जेम्स इस साइड आएगा, जेम्स का पर डॉन का एक्सेप्टेंस राल्फ को दिया है। बाय बाय, बस प्रोजेक्ट देखेगा। ठीक, तो तू ध्यान नहीं दे रहा था बेटा, इसलिए मैंने तेरा लिया फिर की। ठीक, जेम्स ओस मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी इंटरव्यू में कौन आना चाहता है? आ जाओ, अभी मजे लूंगा। कहाँ है? जेम्स ओस मतलब जेम्स के पास पैसा है डॉन का, तो डॉन यहां पर बैठेगा, जेम्स यहां पर बैठेगा। कितने थे? 3200। अब ही सेंड डॉन ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ, कितने अमाउंट का? 3160 फुल सेटलमेंट। तो अब इसको कौन समझाएगा? फिर आ जाओ छुटकी। नहीं, मैं खुद ही हेल्प करूंगा। नहीं, कर दिया, अभी तुमको समझाया। क्या चीज? मेरे को तो ऐसा लग रहा है जेम्स इधर आएगा, डॉन पर। नहीं, ये तो अब मैं समझा, अब मैं समझ। मैं बोलूँ एंट्री सर, एंट्री बोलूँ। हाँ बोल। सबसे पहले अपना बिल रिसीवेबल टू जेम्स को जाएगा। बिल रिसीवेबल टू जेम्स इज द रॉन्ग आंसर। बैठ जाओ। हाँ बोल। कोई एंट्री नहीं होगा डॉन की। कौन सी वाले की? 3200 की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर सीधा जेम्स राल्फ को दे दे रहा है ना, ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ। पहले ये बता, जेम्स ओस डॉन 3200, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बनाने बोला नहीं, सिर्फ बोल रहा है कि ओस। ओस बोला है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं। पहला एक्सीडेंटल पॉइंट। अभी पैसा लेना है बोल रहा है जेम्स को, जेम्स से पैसा लेना है। आया समझ में? तो डॉन सही जगह बैठा है, जेम्स भी सही जगह बैठा है। ठीक, आप बताओ। डॉन की बुक में पहली एंट्री नहीं होगी, जेम्स की बुक में होगी और राल्फ की। अभी डॉन के बुक में एंट्री पास करना है बेटा जी। यहाँ पे डॉन के बुक में बोला है, डॉन के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे वो बताओ। पेमेंट करना रहेगा ना फिर। सर जेम्स अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बिल रिसीवेबल
जेम्स को क्रेडिट करके खत्म कर रहा हूँ। सर ये बिल Ralph account debit to James account. राल्फ अकाउंट डेबिट टू, Ralph account debit. यहां पर एक्सेप्टेंस बोल दिया है, बाद वाला है ये, यहां पर एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस है मतलब यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज है। Bill payable account debit. Discount account debit to James. बिल पे वाले अकाउंट डेबिट, हाँ कितने से, 3160. हाँ बिल पे वाले 3160 का था, वो खत्म हो गया, ठीक। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 To James. टू जेम्स इज द राइट आंसर। 3200। पाजी के लिए ताली हो जाए भाई। तो अब इधर समझो, यहां पर डॉन का एक्सेप्टेंस था। किसका एक्सेप्टेंस था? तो डॉन के लिए क्या था? बिल पेबल। कितने का? 3160। कितने का था? तो उसको अपन ने क्या कर दिया है, जेम्स से जो पैसा अपने को लेना था वो क्या कर दिया, इसको हमको ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने के बाद क्या कर दिया, उसको कट्टस। तो अब यहां पर मेरा बिल पेबल रहा क्या? नहीं। अब मेरे को डिस्काउंट कितने का देना पड़ा? 40। और जेम्स अब मेरा डेटर नहीं रहा। जेम्स मेरा डेटर, जेम्स के बीच में मेरा कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना था, यहां पर सिर्फ ओस बोला है, तो यहां पर टेंशन लेने की जरूरत, ठीक है। तो सेकंड एंट्री, बिल पेबल डिस्काउंट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जेम्स। पाजी के लिए ताली बजा दो भाई। ठीक, फिर से बताऊं? ठीक है, चलो फिर से देखो। जेम्स ओस मतलब जेम्स के पास पैसा है, किसका? डॉन का, ठीक है। डॉन को जेम्स से पैसा लेना है। हाँ, जेम्स ओस मतलब मैं जेम्स हूं, मेरे पास पैसा है, किसका? डॉन का, मतलब मेरे को डॉन को पैसा देना है, ठीक है। तो जेम्स कहां पे बैठेगा? यहां पर। भले बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बन रहा, लेकिन बैठा रहे समझने के लिए। अब ही सेंड, कौन सेंड कर रहा है? He sent Don own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement। तो अब यहां पर जेम्स को जो पैसा देना है ना, तो वो क्या बोलता है, भाई राल्फ का एक और मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें आपने एक्सेप्टेंस दिया है। किसने? डॉन ने। कितने एक्सेप्टेंस दिया है? तो उसको लो और खत्म करो। तो मैंने एक्सेप्टेंस दिया, तो कितने का एक्सेप्टेंस दिया था? 3160। उसको खत्म कर दिया और बोला फुल सेटलमेंट। अब 3200 रुपये देने वाला, तो ठीक है, डिस्काउंट दे दिया मैंने 40। अब जेम्स मेरा डेटर नहीं रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को ट्रांसफर करके अपनी लायबिलिटी क्या कर गया? खत्म। क्योंकि मेरे को 3160 पैसा तो देना ही था, तो अब वो देने की जरूरत, मेरा एक्सेप्टेंस मेरे पास आ गया। गॉट इट? अब हुआ क्लियर? ठीक। क्या चीज? चलो अब ये वाला तो बन जाएगा ऑटो रिक्वायरमेंट वाला, ऑटो रिवेट वाला है, फोर्थ वाला। हाँ चलो, अब कौन सा बताना है आपको? थर्ड वाला बता रहा हूं, ध्यान से देखना यहाँ पे। Don meet his acceptance in favor of Singh for 4500 by endorsing John acceptance for 4450 in full settlement। तो Don meet his acceptance, तो Don को कहां बैठाऊं? यहां। बिल पेबल होगा क्या? इन फेवर ऑफ सिंह। कितने का? बाय इंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस। जॉन्स एक्सेप्टेंस कितने का था? 4450 इन फुल सेटलमेंट। इन, हाँ कौन बताएगा अब इसको? छुटकी। जॉन से क्या बोलते हैं, हमको पहले था जो हमारा डेटा था वो अपना 4450 का रजिस्टर किया। सिंह का हमारे पास बिल पेपर था, हमको उसको पे करना था। तो हमने जॉन रजिस्टर मिला था, तो हमने सिंह को पेपर ट्रांसफर कर दिया। वैसे हमने हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एंट्री की बात करेंगे डॉन के बुक में। तो फिर बिल पेपर हमारा खत्म हो रहा है, तो बिल पेपर अकाउंट डेबिट बिल पेबल कितने से? ठीक है, बिल रिसीवेबल कितने से खत्म होगा आपका? ठीक है, बाकी क्या आ जाएगा आपका? डिस्काउंट कितने का? 50। समझ में आया सबको? ठीक। तो यहां पर जो सिंह का मैंने एक्सेप्टेंस किया था और मेरे को जॉन से बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने ड्रॉ किया था, उसको मैंने क्या कर दिया? सिंह को देकर इंडोर्स करके उसको क्या कर दिया? रिटायर, खत्म कर दिया फुल सेटलमेंट में। समझ में आया?
तो एंट्री क्या होगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट वाला देखेंगे बेटा जी। Raise acceptance in favor of Don retire 1 month before due date. Interest is taken at the rate of 6% per annum. ठीक है, तो यहां पर ऊपर में हम लोगों ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, यहां पर रे के ऊपर में कितने का था वो बिल ऑफ एक्सचेंज? 3040 का था, 2040 कितने का था? 3000, हाँ 3101 का था राउंड अप में, तो 3101 का। तो रे एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर 1 मंथ बिफोर, तो मेरे को डिस्काउंट देना पड़ रहा है कितना, कितने मैंने कहा, हाँ कितना आएगा, तो एंट्री क्या बात करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हाँ यहां पर डिस्काउंट कितना 15, पैसा कितना मिलेगा, 3086, ठीक है, राउंड अप में कर लेना उसको आप 86, ठीक है, तो 3086 और 15 और 3101, ठीक। तो जो हमारा पुराना बिल ऑफ एक्सचेंज था 1 महीना पहले, क्या हो गया वो, रिटायर हो गया, तो हमको बाकी पैसा मिल गया। कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये अच्छे क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से करना है, ठीक, क्लियर हो रहा है? तो डायग्राम बना के सॉल्व करना, तब आपसे अच्छे से क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तो बेहतरीन क्वेश्चन, 9 बज गए, फाइनल अकाउंट, तो बच्चों अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं, इन्वेंट्री का करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डेप्रिसिएशन और उसके बाद करेंगे अपन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड।